नमस्कार दोस्तों, अपडेटेड स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 जिसका पता ही है आप लोगों को कि नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में आया था। और अभी रेलवे बोर्ड ने यानी कि आरआरबी ने एग्जाम डेट दिया है। कितना? तो 17 नवंबर को एग्जाम डेट फिक्स किया है। 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा। और आप लोगों को पता ही है कि इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। इसमें आपको ये तो बात पता ही होगा कि क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या कैसे है। अब अगर हम देखें नोटिफिकेशन का तो रेलवे बोर्ड का, तो ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। जो नोटिफिकेशन आया था उसी में क्या दिया हुआ है कि एग्जाम का ड्यूरेशन देखिए 90 मिनट का है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। ये हो गया एग्जाम का ड्यूरेशन। 1.5 घंटा एग्जाम होगा जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। तो इस क्वेश्चन मतलब जो 100 क्वेश्चन है इसमें से 100 में आपको 85 प्लस कैसे लाना है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे होगा, ये सभी चीजें बताया जाएगा आप लोगों को। तो अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से है। ठीक। जनरल साइंस, अब जनरल साइंस का क्या रहेगा सिलेबस वगैरह वो सब चीजें आगे देखेंगे। कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें। उसके बाद मैथमेटिक्स का बात करें 25 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट रीजनिंग, सबसे बड़ा यही पोर्शन है रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। और रीजनिंग ग्रुप डी का अब आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। अभी से भी अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, केवल प्रीवियस ईयर जो भी आया है और दूसरे में अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम दिया गया है किसका, 12th प्लस वाला, 12th लेवल वाला, यानी कि अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम हुआ है उसका अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर लें और ग्रुप डी का जो भी प्रीवियस ईयर हुआ है उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको कर लेंगे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये 30 नंबर में आप आराम से 30 नंबर गेन कर सकते हैं। 28 तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। अब ये देखिएगा बहुत बड़ा बात हो जाता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के बारे में। तो इसमें भी क्या चीजें पढ़ना है और क्या चीजें छोड़ना है, कितना पढ़ना है, वो सभी चीजें आप लोगों को बताया जाएगा। साथ साथ में जितना भी करवाया जाएगा उस सब चीज का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप लोग उसका रिवीजन भी अच्छे से करें। अब यकीन मानिए जितना आपको पढ़ा दिया जा रहा है अगर उतना ही केवल आप शिद्दत से पढ़ाई कर लें, क्योंकि देखिए 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है और ये एग्जाम जो है दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। हो सकता है जनवरी भी चला जाए। ठीक। अच्छा, दूसरी बात एक भी ये भी है कि अभी इसमें कुछ कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है डेट आगे भी बढ़ जाए, लेकिन आपको 17 नवंबर ही डेट फाइनल लेके चलना है कि 17 नवंबर से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ये आपको मान के चलना है। तो 17 नवंबर से अगर आज से देखा जाए तो आज 20 सितंबर है। 20 सितंबर 2025। ठीक। और इस 20 सितंबर से आपको एक दिन तो आपको प्लानिंग में चला जाएगा। और 17 नवंबर का अगर गेप देखा जाए तो कितना बनता है, तो लगभग 2 मंथ में कितना, 3 डेज का, अब 4 डेज से बोल लीजिए। ठीक। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि 56 डेज हमारे पास है, 56 से 57 डेज। लेकिन हम आपको मात्र 50 दिन के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें से भी आपका 5 दिन जो है कुछ ना कुछ चीजों में चला जाएगा। कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी आपका तबीयत ठीक नहीं लगेगा, कभी कुछ काम पड़ जाएगा घर से, या कुछ और फॉर्म में, या कोई और भी एग्जाम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम का भी तो देख रहे हैं मेला लगा हुआ है। ठीक। तो ये सभी चीजें को मद्देनजर रखते हुए ये प्लानिंग आपका किया जा रहा है कि हाँ 50 डेज में आपको कितना क्या करवा दिया जाए कि आपका जो है काम हो जाए। ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है इसको आप प्रेस कर लीजिए, और मन करे तो लाइक कर लीजिए। ठीक। बस ये 3 चीज बोलूंगा। बाकी अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर लीजिएगा, कोई मन करे तो शेयर भी कर दीजिए। ये आपके ऊपर है, ये सब मेरे ऊपर नहीं है। आप लोग कीजिएगा। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निश्चिंत मानिए आपको फायदा होगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। आपका हमारा टारगेट यही है कि जो ये 50 डेज में आपको देखिए, किसी का क्या स्थिति है कि वो 0 नंबर पे है, किसी का स्थिति है कि वो 20 नंबर में, किसी का स्थिति है 30 नंबर में, किसी का स्थिति है 50 नंबर में, किसी का स्थिति है 70 नंबर में, किसी का 80 नंबर में, और कोई 90 नंबर में। ठीक।
तो इनके इनके लिए तो बात करना कोई मतलब है नहीं, लेकिन इनके लिए बात कर सकते हैं। इनके लिए, इन सभी के लिए तो बात एकदम पूरा करना होता है। ठीक। तो आपको यहाँ से लेकर के हमको यहाँ तक लाना है, मतलब कि जीरो से हैं तो भी आपको 80 तक लेके आऊंगा। ठीक। बस आप चैनल से रेगुलर बने रहिएगा, वीडियो जो भी चीजें आपको अपलोड करवाई जाएगी वो सब चीजें आप देखते रहिए। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं क्या क्या है, कैसे है। तो आपने इसमें देखा सबसे पहले सबसे मेजर टॉपिक का, तो सबसे ज्यादा जो है रीजनिंग से आपको क्वेश्चन मिलेगा, लगभग 30 क्वेश्चन है। लगभग क्या, 30 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन देगा कि 1 2 3 4 सेक्शन बना देगा। 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से। ठीक है। तो वो सब बात की बात है, लेकिन जितना क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसमें, तो देखिए रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे टॉपिक है। लगभग लगभग 16 टॉपिक जो है आरआरबी ने दिया है ये। और जो भी आरआरबी का सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर आगे चले जाइए तो आपको कहाँ गया, ये रहा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक है इसी को मैंने वहां पर लिखा है थोड़ा वो करके। ठीक है। तो यहाँ से एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गया। तो सीरीज से लगभग 3 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एनालॉजीज, एनालॉजीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, क्या लिख दिया है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन तो कभी 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 30 क्वेश्चन आप देखेंगे, लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपका यहीं पर हो गया इसी 2 टॉपिक से। और ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज में आपको प्रैक्टिकल की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की। और एनालॉजीज में भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सब प्रैक्टिस ही है। रीजनिंग मतलब पूरी प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा रीजनिंग में, आप उतना अच्छा नंबर गेन कर लीजिएगा। और रीजनिंग में मतलब कि 30 में 30, यानी कि 30 में 30 गेन किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता ही है, मैथमेटिकल आप कई जगह देखते हैं प्लस की जगह में माइनस। ठीक। प्लस को माइनस पढ़ेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो गया। उसके बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहता है लगभग लगभग किसी शिप में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन होता है। ये देखिए उतना ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं जाता है, क्योंकि ये टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। ठीक है। आप कितना प्रैक्टिस कीजिए वहां पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 2 मिनट लग जाता है, 1 से 2 मिनट, आप कितने भी महावीर हो। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी जाके आंसर करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझिएगा तभी आंसर कीजिएगा। ब्लड रिलेशन है। सेलोलिज्म, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। जम्बलिंग, 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी 3 क्वेश्चन आता है। ठीक। वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। और वेन डायग्राम बहुत ईजी होता है। डेटा इंटरप्रेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। इससे जो क्वेश्चन है ना, यही जो है आपको लोगों से किनारे करता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा करने का। इसमें क्या है कि आपको बहुत ज्यादा कल्पना नहीं करना है, जितना आपको दिया है स्टेटमेंट में बस उसी को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप उसमें अपना से भी कुछ कॉमन सेंस लगा के काम कर दें। अगर जहाँ कॉमन सेंस लगाएं क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ये तो पता ही है, जो भी एसएससी वगैरह तैयारी कर रहे हैं सबका तो बहुत क्वेश्चन पूछता है सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस में। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन रहता है, कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन, मतलब ये सब जो है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वाले। लेकिन ये जो एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज हो गया और कोडिंग डिकोडिंग, ये तीनों से मिला करके आपका 10 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक। किससे किससे, ये फर्स्ट 3 जो है इससे मिला के 10 क्वेश्चन, तो ये तीनों को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स एंड स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इससे भी रहता है। तो आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट बेस्ड के बारे में हम बता रहे थे। इससे लगभग लगभग आपको टोटल 6 से 7, 10 भी पहुंच सकता है। ठीक है। वो तो उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर राइट से पूरा किससे कितना क्वेश्चन देगा, लेकिन आपका सिलेबस सही क्वेश्चन देगा तो वो दे सकता है। लेकिन
10 क्वेश्चन इधर से और 6 से 7 क्वेश्चन ये केवल स्टेटमेंट बेस है, यानी कि कौन कौन सा है, एक तो हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये तीन से मिलाकर 6 से 10 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं एग्जाम में। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर आपका लगभग लगभग 17 क्वेश्चन, एक मोटा मोटी 17 क्वेश्चन आपका केवल इन 5 टॉपिक से है। तो आपको इस सब चीज में अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, बाकी आपको करवाया जाएगा सभी चीजें, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन है, तो लगभग क्या 25 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इसमें सिंपली इतना लिख दिया है कि सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, ठीक, ऑफ 10th स्टैंडर्ड यानी कि क्लास 10 तक, क्लास 10 तक। यानी कि इसमें अगर आप कोशिश करें तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 8, 9 एंड 10th का एक बार रीड कर लें। लेकिन अगर आप नहीं रीड कर सकते हैं कोई बात नहीं, जितना आपको एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, जो एग्जाम में पूछेगा, वो सभी चीजें आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक। तो बाकी हम जनरल साइंस का एक अलग से बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसके में क्या क्या कार्य किया जाएगा। अब आता है किसका बारी, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का बात करें तो जनरल अवेयरनेस में सिंपल लिख दिया है क्या कि जनरल अवेयरनेस है ऑन करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस में जो भी है करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें ही पूछेगा, इतना इसने लिख दिया है, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। और उसमें किस किस फील्ड से, तो एक तो हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि एसएनटी, दूसरा हो गया स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद, ठीक, तीसरा कल्चर, अब इधर बहुत सारे इवेंट हुए स्पोर्ट्स के, तो वो सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्सनालिटीज, जो भी पर्सन इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं, ठीक, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहता है, एक से दो क्वेश्चन रहता है, ज्यादा उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटी, ये पॉलिटी से क्या क्या चीजें पूछेंगे, देखिए जनरल अवेयरनेस का क्या है, एक लंबा है, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। हाँ, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली 1 से 2 आवर, 2 घंटा 3 घंटा भी आप दे सकते हैं अगर अच्छा, ज्यादा अच्छा करना है तो 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा रिवीजन कीजिए, ठीक। ये मतलब तो आप वो बना कर रखिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अरबिक ग्रुप डी के लिए पढ़ना है तो बहुत कम पढ़ करके किया जा सकता है। उसके बाद और कुछ अदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस जो भी है, तो फिलहाल इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और बाकी आपको जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, वो सभी चीजें का आपको वीडियो दे दिया जाएगा और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, आपको निश्चिंत सफलता मिलेगी, फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी और कुछ का बाकी बात में है, ठीक है। तो ये हमने रीजनिंग का देख लिया, मैथ, और उसके बाद ये सब देख लिया। अब एक ही टॉपिक बचता है, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब जो टॉपिक है रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक। रेलवे बोर्ड ने अपना जो भी नोटिफिकेशन दिया था उसमें दे दिया है क्या, नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। नंबर सिस्टम का अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन बड़ा टॉपिक के साथ साथ इसका इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। अब वो अलग बात है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ ले, 1 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन जनरली देखा गया है कि जैसे कि अभी रेलवे का हुआ था एनटीपीसी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी किसी में 5-5 क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक। उसके बाद बॉड मास, BODMAS, बॉड मास रूल जो है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, अगर सिंप्लीफिकेशन भी इसमें ले लिया जाए, सिंप्लीफिकेशन ही मोस्टली देता है बॉड मास में, आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना रहता है, तो लगभग लगभग 3-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स से टोटल 25 ही क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा इस सबसे क्वेश्चन एक तो कम होने की संभावना है, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। डेसिमल्स 1 क्वेश्चन पूछता है, फ्रैक्शन से 1 क्वेश्चन पूछता है, ये एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन जाता है, ठीक। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। अब परसेंटेज मतलब बोलिएगा कि सर परसेंटेज में 4 से 5 क्वेश्चन, तो अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में ही आपका इधर का प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है,
ठीक। उसके बाद कुछ हद तक सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब परसेंटेज के खेल। तो परसेंटेज अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ये तीनों टॉपिक मिलाए के लगभग लगभग कौन कौन सा, एक तो परसेंटेज, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और तीसरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों को मिला करके इन तीन टॉपिक से आपको 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन से देखिए 2D पढ़ लीजिए, 3D का कुछ कुछ बस केवल फार्मूला बेस याद कर लीजिए, फार्मूला बेस आपको मिलेगा, बाकी आपको तो करवाया जाएगा सभी चीज, लेकिन आप जो भी लोग अपने से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये 2D आप पढ़ाई कर लीजिए, देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, और 3D से फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला बेस सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब बोलिए कि ये सब कहाँ से होगा, तो प्रीवियस ईयर जो भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है और अभी जो एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्जाम हुआ है, वो दोनों उसको उठाइए, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, 2 क्वेश्चन किसी में 3 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो आप अगर देखें, अभी आप इधर कहीं मत जाइए, केवल आप परसेंटेज कर लें अगर ठीक से, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस कर लें, ठीक, और नंबर सिस्टम कर लें और बॉड मास कर लें, तो इतना में ही आपका 15 से 18 क्वेश्चन हो जाता है, 15 से 18 क्वेश्चन। ठीक। फिर उसके बाद बाकी और सब टॉपिक अभी बचे हुए, जैसे अलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स इससे पूछ लेता है कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, जैसा उसका माना है, स्क्वायर रूट एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, एज कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर एंड क्लॉक ऐसे रीजनिंग में आना चाहिए। चलिए अच्छा इसमें लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, अब उतना नहीं पूछता, पहले बहुत पूछता था, अब रेयरली पूछता है, 10 शिफ्ट में 1 शिफ्ट में पूछ लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी वो, ये 10 शिफ्ट में 1 शिफ्ट पूछ रहा है तो उसके पीछे आप पड़े रहे। फिर आप कैलेंडर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, और क्लॉक में भी आप बताइए, सिंपली फार्मूला चलता है क्लॉक के लिए, और कैलेंडर के लिए थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान में रखना रहता है बस। ठीक। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम ये दोनों सेम फिनोमिना में, यानी कि सेम लॉजिक पे काम करता है। तो अगर टाइम और वर्क ठीक से कर लिए तो पाइप एंड सिस्टम को भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, हो जाएगा वो। तो ये रहा आज का हमारा जो भी चीजें था ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस के बारे में। तो आप लोगों को इसमें जो भी चीजें, अगर कुछ आप लोगों का सजेशन हो या कुछ क्वारी, कुछ भी क्वेरी रहे, कुछ आपको पूछना हो या कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं कि सर कैसे क्या करना है, तो वो सब के लिए आप हमको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक ग्रुप बना दे रहा हूँ सेपरेट ग्रुप डी के लिए, केवल ओनली आरआरबी ग्रुप डी, और इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डाल दूंगा, अब ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल करके टेलीग्राम में एक चैनल, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, एक ग्रुप बना दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सभी चीज़ें मैं उसमें अपलोड करते रहूंगा, उसमें आप लोगों को भेजता रहूंगा। केवल आप जो 50 डेज का मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये 50 डेज अगर आप ध्यान दे दिए, यकीन मानिए आपका ग्रुप डी निकल जाएगा, चाहे किसी भी जोन से अप्लाई किया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, जाने से पहले एक ही बात करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और मन करे तो अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। फिलहाल तो इतनी कंपटीशन है, कौन से फ्रेंड को शेयर करेगा, लेकिन यार कर दो, क्या पता, ऐसा तो नहीं सब एक ही जोन से अप्लाई किए हैं, दूसरे दूसरे जोन से भी ये लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।